Everyone, this is Bhushan Kumar Kashyap, and in this video we are going to discuss relational algebra operation. Relational algebra operation is the mathematical foundation of structured query language. जो हम structured query language यूज़ करते हैं डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, उस SQL का बेस होता है रिलेशनल अलजेब्रा. ओके, प्रीवियस वीडियो में अपन बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन को डिस्कस कर चुके हैं, जो रिलेशनल अलजेब्रा का फर्स्ट टाइप होता है, और जो सेकंड टाइप होता है स्पेशल रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये जो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए, ताकि आपको स्पेशल रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन समझने में आसानी हो. ओके, चलिए इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं स्पेशल रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन, जिसका फर्स्ट ऑपरेशन है सिलेक्शन, सेकंड ऑपरेशन है प्रोजेक्शन, थर्ड ऑपरेशन है जॉइन एंड फोर्थ ऑपरेशन है डिवीजन. ओके, चलिए देखते हैं सिलेक्शन क्या होता है. Selection operation is used to select a specific tuple from a relation which satisfy the given condition. Okay, means किसी रिलेशन से किसी स्पेसिफिक टपल्स को सेलेक्ट करने के लिए जो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, हम सिलेक्शन ऑपरेशन के यूज़ करते हैं. सिलेक्शन ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होता है, क्योंकि सिलेक्शन ऑपरेशन को हम किसी सिंगल टेबल में अप्लाई करते हैं, परफॉर्म करते हैं. सिलेक्शन ऑपरेशन को डिनोट किया जाता है सिग्मा सिंबल के द्वारा, और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है. ये सिलेक्शन ऑपरेशन का सिंबल है, ये रिलेशन का नाम है, और यहाँ पे रिलेशन के नाम को डिनोट कर रहा है जिसमें हमें सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है. और यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है. उसी कंडीशन के बेस में हम किसी रिलेशन से टपल्स को सिलेक्ट करते हैं. ओके, वो कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं? वो कंडीशन हो सकते हैं लॉजिकल, लाइक एंड और नॉट. रिलेशनल हो सकते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू. इस प्रकार के कंडीशंस हो सकते हैं वहाँ पे. उसके बेसिस में हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक टपल से, स्पेसिफिक रिलेशन से हम टपल्स को रिट्रीव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम स्टूडेंट नाम का रिलेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट रिलेशन ले रहे हैं, जिसके एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट स्टेटस, स्टूडेंट का एज. ओके, स्टूडेंट नेम में हम क्या किए हैं, डिफरेंट स्टूडेंट के नाम स्टोर किए हैं, और स्टूडेंट स्टेटस में कोरिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स के स्टेटस स्टोर किए हैं और उनके एज. ओके, अब चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं. यहाँ पे देखिए, अपन सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं इस स्टूडेंट टेबल में. ओके, तो इसके लिए हमने सिंटेक्स लिखा है सिलेक्शन ऑपरेशन, और कंडीशन दिया है स्टूडेंट स्टेटस इक्वल टू गुड. किसमें? स्टूडेंट रिलेशन में. ओके, मीन्स हमें ऐसे टपल को सिलेक्ट करना है स्टूडेंट रिलेशन से जिसमें स्टूडेंट का स्टेटस गुड हो. चलिए देखते हैं इसमें ऐसे टपल कौन से हो सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट स्टेटस कॉलम में देखना है, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, स्टूडेंट स्टेटस इक्वल टू गुड. ओके, स्टूडेंट स्टेटस कॉलम में हमें देखना है. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का स्टेटस गुड होना चाहिए. तो ये पहला वाला ही जो रो है, इसमें स्टूडेंट का स्टेटस गुड है, और किसी में है क्या? नहीं है.
इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ओके, तो हमें कौन सा रो दिखना चाहिए? ये वाला दिखना चाहिए। तो हमारा रिजल्ट टेबल कैसा होगा? रिजल्ट टेबल हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, हमारा रिजल्ट टेबल कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किसको किया था? स्टूडेंट का स्टेटस गुड होना चाहिए था। ओके, तो जिस स्टूडेंट का स्टेटस गुड है वो टपल हमें दिख रहा है। ओके, जिस टपल में स्टूडेंट का स्टेटस गुड है वो टपल हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम कंडीशन लिए हैं कि स्टूडेंट का स्टेटस होना चाहिए बेड, एंड यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेशन भी हम लिए हैं। ओके, एंड एज होना चाहिए ग्रेटर देन 10, स्टूडेंट का एज होना चाहिए ग्रेटर देन 10। चलिए इस टेबल में अब देखते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना कि यहाँ पे हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड ऑपरेटर हमें क्या बोलता है कि हमारा पहला कंडीशन भी ट्रू हो और दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो, तभी हमारा रिजल्ट टेबल आएगा। ओके, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो रिजल्ट टेबल नहीं आएगा। मतलब हमें ऐसे टपल्स को शो करना है जिसमें स्टूडेंट का स्टेटस बेड हो और उसका एज ग्रेटर देन होना चाहिए 10 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं इसमें ऐसे स्टूडेंट जिसका स्टेटस बेड हो। इसका नहीं है, पहले स्टूडेंट का याचना का भी नहीं है, श्रेया का स्टेटस बेड है, ओमेश का स्टेटस एक्सीलेंट है। ओके, अब देखते हैं। चलिए पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है तीसरे टपल में। अब इसका हमें देखना है सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, एज होना चाहिए 10 से ज़्यादा, एज होना चाहिए 10 से ज़्यादा। तो यहाँ पे एज कितना है? 12 है, जो 10 से ज़्यादा है। तो ये जो टपल है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है यहाँ पे, तो हमारे रिजल्ट टेबल में ये टपल शो होना चाहिए। ओके, तो हमारा रिजल्ट टेबल कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ओके एवरीवन, अब हम सिलेक्शन ऑपरेशन के कोरिस्पॉन्डिंग एसक्यूएल क्वेरी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। एसक्यूएल क्वेरी ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कई बार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर, हियर आर मीन्स टेबल का नाम, रिलेशन का नाम, वेयर क्लॉज होता है जिसके थ्रू अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं। ओके, और यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या था? स्टेटस इक्वल टू बेड, कॉलम का नाम और यहाँ पे कंडीशन और उस कॉलम के जो वैल्यू रहेंगे उनको जिस अकॉर्डिंग टू अवर जो हमें देखना है। ओके, तो इस प्रकार से रहता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, रिलेशन का नाम, टेबल का नाम, वेयर एंड कंडीशन। ओके, चलिए देखते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम अ रिलेशन टेबल। मीन्स किसी टेबल से, किसी रिलेशन से स्पेसिफिक कॉलम्स को देखने के लिए हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे एक शर्त हो, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑपरेशन क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। ओके, कोई भी रो में, मतलब किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू, कोई भी रो अगर सेम होता है तो उसको प्रोजेक्शन ऑपरेशन हटा देता है, रिमूव कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। ओके, एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय पाई सिंबल। और प्रोजेक्शन ऑपरेशन को हम इस प्रकार से लिखते हैं। पाई जो डिनोट करता है प्रोजेक्शन ऑपरेशन, एट्रीब्यूट लिस्ट मतलब कॉलम की लिस्ट जिसको हमें देखना है, और ये होता है रिलेशन का नाम। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा में हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन को इस प्रकार से, इस सिंटेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके एवरीवन, चलिए अब हम
जो सिलेक्शन ऑपरेशन में एग्जाम्पल लिए थे उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन को भी समझते हैं। ओके, तो हमने स्टूडेंट टेबल का एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमारा एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का स्टेटस, स्टूडेंट का एज। ओके, हम एक प्रोजेक्शन ऑपरेशन का यहाँ पे सिंटेक्स लिए हैं जिसमें हमें स्टूडेंट रिलेशन में प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करना है, जिसमें कंडीशन क्या है, हमें कौन सा कॉलम देखना है, स्टूडेंट नेम। प्रोजेक्शन ऑपरेशन क्या करता है, हम जिस कॉलम को देखना चाहते हैं उसी कॉलम्स को और उसके वैल्यूज को हमें शो करता है। ओके, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट रिलेशन में प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और हमारा कंडीशन क्या है, हम सिर्फ स्टूडेंट नेम एस नेम कॉलम को देखना चाहते हैं, मतलब हमें ये कॉलम शो होना चाहिए। ओके, तो इसका रिजल्ट टेबल क्या होगा, रिजल्ट टेबल इस प्रकार से होगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिर्फ इस कॉलम को देखना चाहते हैं तो ये कॉलम हमें शो हो रहा है। ओके, तो पूरे इस टेबल में इस रिलेशन में हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हमारा कंडीशन है कि हमें इस नेम कॉलम को देखना है, तो हमें हमारा रिजल्ट टेबल कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, चलिए इसमें दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन हमारा। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं है, ठीक है, हमारे इसमें भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं है, तो रिजल्ट कॉलम भी एज इट इज़ है। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। देखिए हम स्टूडेंट रिलेशन में प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हमारा कंडीशन है स्टूडेंट स्टेटस, मतलब हमें इस रिलेशन में स्टूडेंट स्टेटस कॉलम को देखना है। ओके एवरीवन, चलिए देखते हैं हमारा रिजल्ट टेबल क्या होगा। एक चीज़ याद रखिए, इसमें देखिए हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेशन क्या करता है कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सीलेंट एक बार है और ये दूसरा बार है। ओके, यहाँ पे रो में फोकस करना है। यहाँ पे देखिए गुड वन टाइम है, एक्सीलेंट वन टाइम है, यहाँ अभी तक बिड वन टाइम है, बट एक्सीलेंट हियर वन टाइम आल्सो, मतलब एक्सीलेंट क्या है, दो बार है। ओके, तो इसको क्या करेगा, दो बार नहीं लिख के सिर्फ एक बार लिखेगा, क्योंकि दो बार लिखेगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके, तो हमारा रिजल्ट टेबल में क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए, एक बार एक्सीलेंट होना चाहिए और बेड होना चाहिए, और ये एक्सीलेंट नहीं रहेगा। ओके, मतलब एक ही बार एक्सीलेंट शो करेगा क्योंकि यूनिक वैल्यू शो करता है। दो बार एक्सीलेंट है तो दो बार नहीं टेबल में हमारा नहीं रहेगा, रिजल्ट टेबल में, इस चीज़ को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं हमारा रिजल्ट टेबल क्या होगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, गुड एक्सीलेंट बेड, इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे रो में फोकस करना है। ओके, कोई भी रो डुप्लीकेट ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट रिलेशन में प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे हमारा कंडीशन है स्टूडेंट स्टेटस। एट्रीब्यूट का लिस्ट क्या है जो हम देखना चाहते हैं, स्टूडेंट स्टेटस और स्टूडेंट का एज। ओके, तो हमारा रिजल्ट टेबल क्या होना चाहिए, गुड 11, एक्सीलेंट 10, बेड 12, एक्सीलेंट 12। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए एक्सीलेंट दो बार है, लेकिन हमें क्या करना है, कोई भी रो यहाँ पे अब हमारा जो रिजल्ट टेबल होगा वो इन दोनों कॉलम से मिलकर बना होगा। ठीक, मतलब रिजल्ट टेबल में ये दोनों कॉलम शो होंगे। यहाँ पे देखिए अब हमें रो में फोकस करना है, इन दोनों कॉलम को मिला के जो रो बनेगा वो यूनिक होना चाहिए। ओके,
अभी तक क्या था हमारा, इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में इसमें क्या था, हम सिर्फ एक कॉलम के रोज को देख रहे थे, सिर्फ एक कॉलम के रोज को देख रहे थे, टपल्स को देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें ये वैल्यू क्या था, 2 बार था, तो उसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर ने 1 बार लिया था। ओके, यहाँ पे देखिए गुड और उसका एज क्या है 11, ये एक टपल हो गया एक्सीलेंट, और इसका एज क्या है 10, ये एक टपल हो गया बेड, एंड इसका एज क्या है 12, एंड लास्ट स्टूडेंट है जिसका स्टेटस है एक्सीलेंट और एज कितना है 12, ठीक है। तो स्टेटस तो रिपीट हो रहा है, स्टेटस तो सेम है, बट एज दोनों का डिफरेंट है। ओके, तो हमें रो में फोकस करना है, ठीक है। तो ये रो हमें अलग जानकारी देती है और ये रो हमें दूसरी जानकारी देती है, तो दोनों रो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो उसको, ये दोनों अपने आप में यूनिक है, हमें रो में फोकस करना है। हम जितनी कॉलम्स यहाँ पे ले रहे हैं उनको मिलाकर जो रो बन रहा है वो यूनिक होना चाहिए। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे ये जो रो है ये यूनिक है और ये रो भी यूनिक है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज 2 बार है, 12 हियर एंड 12 हियर ऑल्सो। ओके, एज भी 2 बार है और सेम है, लेकिन हमें सिर्फ एक कॉलम के वैल्यूज को नहीं देखना है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 2 कॉलम्स को देख रहे हैं। ओके, तो दोनों कॉलम को मिला के रो को देखना है, रो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो रो बन रहा है वो क्या है, दोनों को मिला के रो बनेगा, क्योंकि हम इन दोनों कॉलम्स के वैल्यूज को देख रहे हैं। ओके, तो रो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट नहीं है, एक्सीलेंट का रो कितना है 10, एंड एक्सीलेंट का रो यहाँ पे कितना है, सॉरी एज यहाँ पे कितना है 12। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन जी। हमारा रिजल्ट टेबल कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसमें देखिए, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है। अगर हम इन दोनों कॉलम को लेते हैं, स्टूडेंट स्टेटस और स्टूडेंट एज को, ओके, तो हमारा रिजल्ट टेबल भी एज इट इज़ इन दोनों कॉलम को हम ले लेंगे। ओके, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एसक्यूएल क्वेरी होता है हमारा, उसको देखते हैं। देखिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, कॉलम से जो डुप्लीकेट वैल्यूज होते हैं उसको हटा देता है। उसके बाद एट्रीब्यूट की लिस्ट, मतलब कॉलम्स की लिस्ट जिसे हम देखना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल का नाम। ओके, सेलेक्ट हम देखने के लिए यूज करते हैं, डेटा को, ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए। डिस्टिंक्ट कीवर्ड के यूज करते हैं हम कॉलम से, मतलब डुप्लीकेट रोज को एलिमिनेट करने के लिए। ओके, कोई भी डुप्लीकेट रो होता है, टपल होता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए। और ये होता है कॉलम्स के लिस्ट, जिन कॉलम्स को हम देखना चाहते हैं, फ्रॉम जिस टेबल से देखना चाहते हैं, जिस टेबल के कॉलम्स को देखना चाहते हैं उस टेबल का नाम। ओके, इसके बाद देखते हैं अपन जॉइन ऑपरेशन। जॉइन क्या होता है, जॉइन ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन टू टपल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलेशन इफ द गिवन जॉइन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मीन्स दो रिलेशन के टपल्स को कंबाइन करने के लिए, मर्ज करने के लिए हम जॉइन ऑपरेशन का यूज करते हैं यदि वे टपल्स दिए गए जॉइन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। ओके, जॉइन ऑपरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सिलेक्शन ऑपरेशन। जॉइन क्या होता है हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और सिलेक्शन ऑपरेशन। ओके,
सिलेक्शन ऑपरेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जब हम दो टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, दो टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं अपन, मान लीजिए टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, मान लीजिए रो 1 है, ये रो 2 है, ओके, ये दूसरे टेबल में रो 1 है और ये रो 2 है, तो क्या होता है इसमें ह्यूज नंबर ऑफ, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ह्यूज नंबर ऑफ टपल्स जनरेट होते हैं, ओके, बहुत सारे टपल्स जनरेट होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ताकि हम जिन रोज को चाह रहे हैं सिर्फ वही रो हमें दिखे, ओके। जॉइन इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लस सिलेक्शन ऑपरेशन, मतलब हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं दो टेबल्स में तो उनमें ह्यूज नंबर ऑफ टपल्स जनरेट होते हैं, उसमें हम सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ओके। अब क्या होता है, जो हमारा जॉइन ऑपरेशन है उसको इस सिंबल के द्वारा, इस जॉइन सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, ओके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, यू कैन कॉल इट एज डम्बल सेट। देखिए रिलेशन ए और रिलेशन बी का जॉइन क्या होता है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलोड बाय सिलेक्शन ऑपरेशन, फॉलो बाय सिलेक्शन ऑपरेशन, ओके। मतलब दो रिलेशन का जॉइन उन दोनों रिलेशन के कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, पहला रिलेशन है हमारा स्टूडेंट, दूसरा रिलेशन है मार्क। पहला टेबल हमारा क्या है, स्टूडेंट, और दूसरा टेबल क्या है, मार्क। देखिए पहला टेबल जो है हमारा, इसमें हम हमारा एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट है रोल नंबर और दूसरा एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का नाम। दूसरा कॉलम जो है, दूसरा टेबल जो है हमारा मार्क, उसमें पहला एट्रीब्यूट है रोल नंबर और दूसरा एट्रीब्यूट है मार्क, ओके। अब इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों में हम जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम नेचुरल जॉइन अपन ले रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों में हम जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जॉइन ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए जो एक एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए दोनों रिलेशन में एक एट्रीब्यूट एक कॉलम सेम होना चाहिए जॉइन ऑपरेशन करने के लिए, तो ये जो है इक्वल है, ओके। रोल नंबर जो कॉलम है दोनों में इक्वल है, रोल नंबर कॉलम दोनों में इक्वल है। इस रोल नंबर कॉलम के बेसिस में हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल को आपस में जॉइन करेंगे, ओके। तो देखिए इसमें हमारा कंडीशन है कि जो स्टूडेंट रिलेशन है, जो स्टूडेंट रिलेशन है, ये वाला स्टूडेंट रिलेशन, इसमें जो रोल नंबर कॉलम है उसके वैल्यूज़, जो मार्क रिलेशन है, मार्क टेबल है, इसमें जो रिलेशन है रोल नंबर, इसके वैल्यूज़ के इक्वल होंगे, वही टपल्स आपस में मर्ज होंगे, ओके। मीन्स जो स्टूडेंट रिलेशन है इसमें रोल नंबर कॉलम है, मतलब जो इक्वल कॉलम है दोनों में, तो यहाँ पे इक्वल कॉलम कौन से हैं, रोल नंबर, ओके। रोल नंबर यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, तो इसमें रोल नंबर के जो कॉमन वैल्यूज़, जो ऐसे टपल्स जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरे
टेबल के वैल्यूज के इक्वल हैं, सिर्फ वही टपल्स आपस में मर्ज होंगे। ओके एवरीवन, तो देखिए यहाँ पे रोल नंबर 1 इसमें है क्या? रोल नंबर 1 नहीं है। रोल नंबर 2, तो रोल नंबर 2 ये वाला है, तो ये दोनों टपल आपस में मर्ज होंगे। रोल नंबर 3 इसमें किस में है? ये, तो ये दोनों टपल आपस में मर्ज होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे रोल नंबर 2 स्टूडेंट नेम इज याचना। ओके, तो सेकंड टेबल में रोल नंबर 2 और उसका मार्क कितना है? 70, तो 70 मार्क्स याचना स्टूडेंट को जिसका रोल नंबर है 2 उसको असाइन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए अब तीसरा रोल नंबर किसका है? उमेश का जिसका मार्क कितना है? 50, तो उमेश को 50 मार्क असाइन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इन दोनों टेबल्स का, इन दोनों रिलेशंस के जॉइंट से ये हमारा रिजल्ट रिलेशन बनेगा, रिजल्ट टेबल बनेगा। ओके, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एसक्यूएल क्वेरी कुछ इस प्रकार से होता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन, नेम ऑफ फर्स्ट रिलेशन, जॉइन, नेचुरल जॉइन, सॉरी हम जिस जॉइन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो जॉइन का नाम रहेगा सेकंड रिलेशन का नाम। ओके, बट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ फर्स्ट रिलेशन, नेचुरल जॉइन मीन्स जॉइन कंडीशन एंड सेकंड रिलेशन नेम। ठीक है, जिन रिलेशन के बीच में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उनके नाम यहाँ पे रहेंगे। चलिए देखते हैं अब डिवीजन क्या होता है। डिवीजन ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट एंटिटीज that are interacting with all the entities of different entity set. means we want to find out entities that are interacting with all entities of different set. means पहले रिलेशन के ऐसे एंटिटी को हमें फाइंड करना है जो दूसरे रिलेशन के सभी एंटिटीज से इंटरेक्ट करते हों। ओके, ये इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा मित्रों। डिवीजन ऑपरेशन इज अप्लाइड व्हेन कीवर्ड्स इंक्लूड्स। डिवीजन ऑपरेटर हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे क्वेश्चन में ऑल रहेगा, एवरी रहेगा, एट ऑल रहेगा, फॉर ऑल रहेगा, फॉर ऑल दो बार लिख दिया, फॉर ऑल रहेगा, इन ऑल रहेगा, एट एवरी रहेगा, इन एवरी रहेगा। इस प्रकार के कीवर्ड्स हमारे क्वेश्चन में मिलते हैं, हमारे स्टेटमेंट में मिलते हैं, तो हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल फाइंड स्टूडेंट हु स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स। ऐसे स्टूडेंट का नाम फाइंड करना है जो सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ओके, और जो हमारा डिवीजन ऑपरेशन है उसको इस सिंबल के द्वारा, डिवीजन सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है। ओके, इंडिकेट किया जाता है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए एक कंडीशन है कि जो सेकंड टेबल रहेगा, कॉलम ऑफ सेकंड टेबल मस्ट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट टेबल। ओके, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट टेबल है, ओके, जो सेकंड टेबल का कॉलम रहेगा वो फर्स्ट टेबल की किसी कॉलम का सबसेट होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट कॉलम है सेकंड टेबल में। ओके,
फर्स्ट टेबल में जो हमारा कॉलम है सब्जेक्ट उसका प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट मीन्स इसमें जितने भी वैल्यूज रहेंगे, जितने भी एलिमेंट रहेंगे, वो सभी इस सेट से बिलोंग करना चाहिए, सुपर सेट से बिलोंग करना चाहिए। ओके, तभी हम इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। किसका? इसके सुपर सेट का। ओके एवरीवन, अंडरस्टूड? प्रॉपर सबसेट मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बी हमारा टेबल है, बी टेबल में जो हमारा कॉलम है सब्जेक्ट, ये हमारा जो ए टेबल के सब्जेक्ट कॉलम का प्रॉपर सबसेट है। ओके, तो जो प्रॉपर सबसेट होगा उस प्रॉपर सबसेट में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सुपर सेट से अवश्य ही बिलोंग करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे C++ रहता है, एक सब्जेक्ट का नाम है C++। ओके, और ये क्या है? इसमें नहीं है। इसमें है क्या? कहीं भी नहीं है, तो ये सुपर सेट नहीं होता। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे DBMS एक सब्जेक्ट है जो सुपर सेट में है, और जावा एक सब्जेक्ट है जो सुपर सेट में है। ओके, जावा एक सब्जेक्ट है जो सुपर सेट में है। तो क्या होगा? ए रिलेशन के सब्जेक्ट कॉलम का जो रिलेशन बी है, रिलेशन बी का जो सब्जेक्ट कॉलम है वो क्या है? यहाँ पे सबसेट है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए कंडीशन, एक स्टेटमेंट और है। आफ्टर डिवीजन ऑपरेशन, यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन, आफ्टर डिवीजन ऑपरेशन नंबर ऑफ कॉलम्स इन न्यू टेबल, नंबर ऑफ कॉलम्स इन न्यू टेबल विल बी नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट टेबल माइनस नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड टेबल। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी रिलेशन में डिवीजन ऑपरेशन, किन्हीं दो रिलेशन में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, मतलब कॉलम्स की संख्या रहेगी, वो पहले रिलेशन में नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले रिलेशन में नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस दूसरे रिलेशन में नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए पहला रिलेशन में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2। ओके, पहले रिलेशन में कितने कॉलम हैं? 2, और दूसरे रिलेशन में कितने कॉलम हैं? 1। ठीक, तो पहले रिलेशन में नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स कॉलम्स की संख्या माइनस दूसरे रिलेशन में कॉलम्स की संख्या। पहले रिलेशन में कॉलम्स कितने हैं? 2, दूसरे रिलेशन में कॉलम्स कितने हैं? 1। ओके, तो पहले रिलेशन में कॉलम्स की संख्या माइनस दूसरे रिलेशन में कॉलम्स की संख्या इक्वल टू नए रिलेशन में कॉलम्स की संख्या। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला रिलेशन है A जिसमें कॉलम्स की संख्या कितनी है? 2, दूसरा रिलेशन है B जिसमें कॉलम्स की संख्या कितनी है? 1। तो 2 में से 1 को हम माइनस कर दिए, तो हमारा रिजल्ट टेबल में कॉलम्स कितने होना चाहिए? 1। ओके, 1 होने चाहिए, जो यहाँ पे है। एक ही कॉलम है, इसमें 1 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है। इस चीज़ को याद रखना है। ओके, पहले कॉलम में, पहले टेबल में कॉलम्स की संख्या माइनस दूसरे टेबल में कॉलम्स की संख्या बराबर रिजल्ट कॉलम में कॉलम की संख्या, रिजल्ट टेबल में कॉलम की संख्या। ओके, तो होप जो भी समझाया हूँ समझ आ गया होगा। तो अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये जो वीडियोस हैं नेट के लिए, गेट के लिए, इसरो, DRDO, SSC, प्रोग्रामर्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हैं। और हमारी टीम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के लिए नया प्लेलिस्ट तैयार कर रही है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस कोर्स का लाभ उठा सकें। थैंक यू ऑल।